संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संत रविदास जयंती पर रविवार को जातिवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जातिवाद भगवान ने नहीं बनाया है, ये पंडितों ने बनाया है। भागवत की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दरअसल रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, सत्य ही ईश्वर है। सत्य कहता है कि मैं सर्वभूति हूँ, रूप कुछ भी रहे, योग्यता एक है, ऊंच नीच नहीं है। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में, ऊंच नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए हैं। भ्रम दूर करना है। पहले सुनिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा है। मोहन भागवत के बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। ये कहकर संघ प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस के आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए वो आगे आए। कल संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र में आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी द्वारा बयान दिया गया कि जाति व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं अपितु पंडितों ने बनाई है। इससे साफ जाहिर हो गया धर्म के नाम पर गोरख धंधा हजारों साल से चल रहा था। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की मांग के बीच भागवत का ये बयान आया है। देश में भागवत की बात पीएम से भी ज्यादा गंभीरता से सुनी जाती है, तो पीएम को उनकी बात सुननी चाहिए। भागवत जी का जो बयान आया है, मुझे लगता है हालिया जो पूरा मसला चल रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार से रिलेटेड जाति जनगणना की जो मांग है, उसकी वजह से इस तरह का बयान मजबूर होकर के मोहन भागवत जी को देना पड़ा है। और अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो बड़े व्यक्ति हैं इस देश में, प्रधानमंत्री जी से भी ज़्यादा उनकी बात गंभीरता से सुनी जाती है। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसके मायने बड़े हैं और सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जाति जो व्यवस्था है जिसमें इस देश में सदियों से दलितों का, पिछड़ों का शोषण हो रहा है, अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से उसे समाप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भागवत के इस बयान को विभाजनकारी सोच करार दिया और कह दिया कि पहले हिंदू मुस्लिम किया, अब जाति में बांट रहे हैं। देखिए, पहले ये लोग की राजनीति होती थी, आरएसएस की राजनीति थी हिंदी मुसलमान पर, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर पर। मैंने हमेशा कहा है जब इनके रिलीजन के आधार पर इनको पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये जातिवाद पे आएंगे। आज जातिवाद में विलन किसको बना रहे हैं? ब्राह्मणों को बना रहे हैं। क्या आप आपस में लड़ मरो और उसका जो फायदा होगा इनको इलेक्शन में होगा? इस तरीके की विभाजनकारी सोच से ही आज आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस ने अपना संगठन को बढ़ाया ऐसी विभाजनकारी सोच का हवाला दे देकर, और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया। हालांकि मोहन भागवत के इस बयान पर बीजेपी और आरएसएस की भी प्रतिक्रिया आई है। आरएसएस प्रचारक सुनील आम्बेकर ने कहा है कि मोहन भागवत संत रविदास जयंती कार्यक्रम में थे। उन्होंने पंडित का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है विद्वान। कुछ पंडित शास्त्रों के आधार पर जाति आधारित विभाजन की बात करते हैं, ये झूठ है, ये उनका सटीक बयान है। कल मुंबई में डॉक्टर मोहन जी भागवत, परम पूजनीय सरसंघचालक, संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में बात कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ, अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान, अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। उन्होंने जो वाक्य कहा उसको भी मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्य की, संतों की जो सत्य अनुभूति है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सत्य यही है कि मैं सब प्राणियों में हूँ, यानी अर्थात ईश्वर। इसलिए रूप नाम कुछ भी हो, लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार देकर, कुछ आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित, अर्थात जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है।
ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डॉक्टर मोहन जी का, तो मुझे लगता है कि उसको उचित अर्थों में लिया जाए। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि मैं संघ का एक स्वयं सेवक हूं और जब हमारे सरसंचालक जी कोई बात कहते हैं वो हमारे लिए मार्गदर्शन होता है, हम उनकी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बाकी बहुत जरूर कानून अपना काम करता है, जहाँ पर भी कोई समाज में कोई वैमनस्यता की कोई पैदा करने की कोशिश करता है तो उसमें पुलिस की कार्रवाई होगी। वो तो एक सामान्य कार्रवाई है, जो गलत करेगा कानून के खिलाफ। संघ प्रमुख का सर बयान है कि धर्मशास्त्रों में कोई जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये तो पंडितों यानी कि जो ज्ञानी लोग हैं स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और परम पूज्य सरसंचालक जी जब कोई चीज़ कहते हैं तो एक स्वयंसेवक के नाते हम लोग मार्गदर्शन मानते हैं, और जहाँ तक उस पर टिप्पणी की बात है तो मैं पूज्य सरसंचालक जी के किसी बयान पर टिप्पणी करूँ यह उचित नहीं। इन सबके बीच खास बात यह है कि संघ प्रमुख का ये बयान रामचरितमानस पर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बाद आया है। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर टिप्पणियों के बाद काफी विवाद हुआ था और अब मोहन भागवत के इसी बयान का ब्राह्मण वर्ग विरोध कर रहा है तो कई वर्ग समर्थन में भी आए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मोहन भागवत से माफी की मांग भी की जा रही है, जो ट्विटर पर भी अब ट्रेंड हो रहा है।